भारतीय संस्कृति की तहजीब रही है कि ये अलग अलग समय पर सभी को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस धर्म की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है उसका कारण है भारतीय संविधान की तरह लचीला होना। इसके लचीलेपन के कारण इतने समय से ये बिना किसी दबाव के सभी को शरण देता आया है। लेकिन हमारे इतिहास के अध्ययन से ये पता चलता है कि समय समय पर इसकी विशेषताओं को, इसकी वास्तुकला को नष्ट करने का प्रयास किया जाता रहा, जिसमें पूरी तरह से आक्रांता आज तक सफल नहीं हो पाए। लेकिन उसका खामियाजा वर्तमान पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। इसी कड़ी में एक ऐसी ही विवादित वास्तुकला संरचना है जिसे लेकर दो पक्षों में लगातार कानूनी लड़ाई चल रही है। इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट आने के बाद हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका में ASI को बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वजूखाने का सर्वे करने का निर्देश देने की मांग की गई है। दरअसल मई 2022 में वजूखाना में शिवलिंग जैसी आकृति मिलने के दावों के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये जगह सील कर दी गई है। हिंदू पक्ष उसे काशी विश्वनाथ का मूल शिवलिंग मानते हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष वजूखाना का फव्वारा बताता है। वहीं हिंदू पक्ष की दलील है कि ASI की रिपोर्ट के बाद भी कुछ ऐसे मसले हैं जिसमें अभी पर्दा उठना बाकी है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी के वजूखाना में शिवलिंग नुमा आकृति को लेकर भी अब तक वास्तविकता सामने नहीं आ सकी है, क्योंकि इसका अब तक सर्वे ही नहीं हो पाया है। हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका में ये भी कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में पूर्वी दीवार को चिनाई करवाकर बंद कर दिया गया था, क्योंकि अदालत के आदेश पर अब तक बिना कोई खुदाई किए सर्वे किया गया है, जिससे अब तक ये नहीं पता चला है कि बंद दीवार के पीछे आखिर है क्या। इसलिए इस बार जो याचिका डाली गई है उसमें वजूखाना की सील खोलकर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है और दूसरी याचिका में 10 तहखानों का सर्वेक्षण कराने की मांग है। Main entrance to the central chamber of the temple was from the west, which was blocked by stone masonry. This entrance was decorated with carvings of animals and birds and ornamental torana. The large arch gateway had another smaller entrance. Figure carved out of the small entrance has been chopped off. A small part of it is visible as most of it is covered with bricks and stones and mortars which were used for block the entrance. फिर इसके बाद वेस्टर्न चेम्बर और वेस्टर्न वॉल के बारे में जो एसआई ने फाइंडिंग दी वो बता दो। ईस्टर्न हाफ ऑफ द वेस्टर्न चेम्बर still exists, whereas the superstructure of the western half has been destroyed. This chamber was also connected with the north and south chambers through a corridor accessible from its north and south entrances respectively. Remains of this corridor in the northwest side came to light on removal of garbage and debris. The western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple. ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एएसआई की। एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। दिस वॉल पश्चिमी दीवार, दिस वॉल मेड ऑफ स्टोन्स एंड डेकोरेटेड विद हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग्स इज फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेस्टर्न चेम्बर, वेस्टर्न प्रोजेक्शंस of the central chamber and western walls of the two chambers on its north and south. Central chamber attached to the wall exists unchanged, whereas modifications have been made to both the side chambers. All these chambers had an opening in the all four directions. Decorated arch entrance of central, north and south chambers towards west have been blocked. तो ऐसा ही उसका प्रारूप बता रहा है कि कैसे कैसे यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर हुआ करता था। इसके बाद पिलर्स पे जो एएसआई की फाइंडिंग में वो बता रहा हूँ। द पिलर्स एंड प्लास्टर्स यूज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क एंड कंस्ट्रक्टिंग सहन पार्ट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल इंक्लूडिंग पिलर्स एंड पिलास्टर्स वर रीयूज्ड विद लिटिल मॉडिफिकेशंस। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो इसमें खंबे लगे हुए हैं वो खंबे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। माइन्यूट
नहीं, ये खंबे की बात हो रही है। पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो मंदिर की थी, पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है, अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है। जो पिलर्स, जो खंबे मिले हैं वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में, और जो जितने तहखाने वहाँ पे जितने खंबे मिले हैं, उस खंबे पे एसआई की क्या फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ और दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क and constructing Sahan. Parts of pre-existing temple, including pillars and pilasters, were reused with little modification. मतलब जो हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। Minute study of pillars and pilasters in corridor suggest that they were originally part of pre-existing Hindu temple. For their reuse in the existing structure, Vyala figures carved on either side of lotus medallion were mutilated, and after removing the stone mass from the corners, that space was decorated with floral design. हिंदू पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि ये सर्वे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से कराया जाए, क्योंकि इस समय विवादित परिसर में वजूखाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीलबंदी की गई है। बता दें कि वहां हिंदू पक्षकार आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताते हैं। साथ ही हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि इस क्षेत्र का मुसलमानों के लिए कोई धार्मिक महत्व नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार वहाँ एक कथित फव्वारा है और आधुनिक निर्माण जानबूझकर शिवलिंग से जुड़ी मूल विशेषताओं जैसे पीठ, पीठिका, चित्रकारी, सजावट आदि को छिपाने के लिए किया गया है। हिंदू पक्ष ने कहा कि शिवलिंग के क्षेत्र को कृत्रिम दीवारें खड़ी करके घेर दिया गया है। हिंदू पक्ष की याचिका में इस बार ज्ञानवापी के सील एरिया को भी खोले जाने की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सील क्षेत्र में सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई गई है। साथ ही अर्जी में विवादित स्थल को कृत्रिम दीवारों से सील किए गए वाराणसी मस्जिद के 10 तहखानों को खोलने और उनमें एएसआई के जरिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की इजाजत की मांग भी की गई है। Terms such as Mahamukti Mandap is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance. सर इसको प्लीज अप्रिशिएट कर लें। Terms such as Mahamukti Mandap is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance. जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है उसमें एक जगह लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप, और ये एएसआई कह रहा है ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। किस भाषा में लिखा हुआ है? जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है तथाकथित मस्जिद में, उसमें वन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप, तो ऐसा ही कह रहा है बहुत सिग्निफिकेंट बात है। इंस्क्रिप्शंस ऑन लूज स्टोन, अब जो पत्थर हैं, जो ऐसे लूज पत्थर हैं, उस पे जो कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस है उसके बारे में एएसआई अपनी फाइंडिंग दे रहा है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज रिमार्क करें। एएसआई हैड इन इट्स कस्टडी रिकॉर्ड of an inscription engraved on a loose stone which recorded construction of the mosque in the 20th regnal year of Hadrat Alamgir, Mughal Emperor Aurangzeb, corresponding to 1087 and corresponding to 1676-77 CE. This inscription also recorded that in the year 1792-93 the mosque was repaired with Sahan. The photograph of this stone inscription was recorded in ASI records in the year 1965-1966. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था, और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एएसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था 1965, 1966 में, और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ है वो आपको आगे बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द रिसेंट सर्वे This stone inscription was recovered from a room in the mosque. सर्वे के दौरान ये जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन, इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने शनिवार को कहा कि ज्ञान व्यापी संरचना एएसआई की तरफ से एकत्र किए गए सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि मस्जिद का निर्माण एक भव्य मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर की संरचना का एक हिस्सा विशेष रूप से पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है, और रिपोर्ट ये भी साबित करती है कि मस्जिद के निर्माण में संशोधनों
के साथ स्तंभों सहित पहले से मौजूद मंदिर के कुछ हिस्सों का पुनः उपयोग किया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस पूरे ढांचे का वैज्ञानिक और गहराई से अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई। उन्होंने वहां से सारे प्रमाण भी इकट्ठा किए और उन सब का अध्ययन करके वह इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि एक मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई थी। उस मंदिर का एक हिस्सा, खास तौर पे वेस्टर्न वॉल, ये तो मंदिर की ही इस्तेमाल कर ली गई है मस्जिद बनाने में, और पुराने मंदिर के पिलर्स और बाकी चीजों को उस मस्जिद के बनाने में और उसके सहन में खर्च किया गया है। वहां पर जो वजू खाने में शिवलिंग मिलता है, उससे भी ये साबित होता है कि ये जगह मस्जिद नहीं हो सकती, यह जगह तो मंदिर है। जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर ऐसे नाम है। ये सब बात इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उस स्थान की प्रकृति अभी भी एक मंदिर की है। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो कहता है कि जिस धार्मिक स्थान की जो प्रकृति होगी वो बदली नहीं जाएगी। मैं समझता हूं कि हम ये साबित कर सके हैं ASI रिपोर्ट के द्वारा कि उस स्थान की प्रकृति मस्जिद की नहीं, अभी भी एक मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है एक हिंदू समाज को, जिसको वजू खाना कहा जाता था, उस जगह पर स्थापित शिवलिंग की सेवा और पूजा की अनुमति दी जाए। दूसरा, हम इंतजामिया कमेटी से भी आग्रह करते हैं कि सब प्रमाण सामने आने के बाद अब यह अच्छा होगा कि वह स्वयं इस बात को कहें कि वह इस मस्जिद को किसी दूसरे स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर आदर पूर्वक स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। यदि वह ऐसा करते हैं तो उससे भारत के दोनों समुदायों के बीच में एक सद्भावना का निर्माण होगा, शांति का निर्माण होगा और मस्जिद भी अपने विस्थापित स्थान पर आदर पूर्वक रह सकेगी। इसके लिए हम आगे के समय में प्रतीक्षा करेंगे। भारतीयों को अपनी परंपरा पर गौरव होना चाहिए। हमारी परंपरा और संस्कृति अति प्राचीन है। हमें इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। हमें इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। ज्ञानवापी की ASI रिपोर्ट पर बोले CM योगी। अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़, हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का, अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर अब भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है? दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ASI की रिपोर्ट सामने आ रही है। ASI की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, हम आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखे, देश को आजाद होते समय हम नहीं देखे,
लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से हम इस महोत्सव में सहभागी बने थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस लड़ाई की। हमने उस दौरान आजादी के अपने उन बंदों को, जो राष्ट्रनायक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय के क्रांतिकारी थे, या जिन्होंने देश की आजादी के पहले आजादी के आंदोलन में सहभागी बनकर के इस लड़ाई में नेतृत्व प्रदान किया था, या आजादी के बाद भारत की सुरक्षा करते हुए भारत के रक्षा बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस बलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से देश को सुरक्षा दी थी, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रदान की थी, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करेंगे। उनके स्मारकों का सुंदरीकरण हुआ, हम लोग गए, उन पे शोध हुआ, उन पे कार्य हुआ, ये चीजें उस समय प्रारंभ हुई। तो विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है, और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। ज्ञानवापी को लेकर आई एएसआई की रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अपनी परंपरा को लेकर भारतीयों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा और संस्कृति अति प्राचीन है। हम लोग इतिहास से परे हैं, हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। हमारा इतिहास लाखों हजारों सालों पुराना है।